हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडुटेरिया वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 7500 के प्रैक्टिस सेट 43 में 42 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। हर एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चंस होते हैं जीके जीएस के, और ये सारे क्वेश्चंस हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें भी जीके जीएस पूछा जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जितने भी वीडियो अभी तक हुए हैं वो सारा एक प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, आप एक साथ उन सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं रिविज़न के लिए। पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, प्रभावती गुप्त शासिका थी, कहाँ की थी? ये थी वाकाटक वंश की। कहाँ की? वाकाटक वंश की। दूसरा क्वेश्चन है, संगम ग्रंथ लोलकापियम का साहित्यिक कार्य आधारित है किस चीज़ पे? यह है व्याकरण पे। किस पे? व्याकरण पे। मुगल मनसबदारी व्यवस्था का सुचारू ढंग से संचालन के लिए कौन उत्तरदायी होता था? तो ये होता था मीर बख्शी। कौन? मीर बख्शी। किसके शासनकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपत द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया? ये किया गया था अकबर। किसके शासनकाल में? तो ये अकबर के शासनकाल में। सुल्तानगढ़ी किस शासक का मकबरा था? तो ये था नसीरुद्दीन महमूद का। किसका? नसीरुद्दीन महमूद का। किस सिख धर्मगुरु ने प्रत्येक सिख को पंच ककार धारण करने का आदेश दिया था? तो ये दिया था गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ये सिख धर्म के अंतिम गुरु थे। काबुल के शासक जमान शाह ने किस वर्ष रंजीत सिंह को राजा की उपाधि दी थी? तो ये दी थी 1799 ईस्वी में। मरियम महल की स्थापना निम्न में किसके द्वारा किया गया था? तो मरियम महल का स्थापना किया गया था अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। भारत में ब्रिटेन औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिया है, बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। तो इसमें पहला और तीसरा कथन सही है। पहला कथन है कि महात्मा गांधी गिरमिटिया प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। तीसरा है, भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, डचों द्वारा किस स्थान को गोल्ड्रिया के नाम से संबोधित किया जाता था? ये किया जाता था पुलिकट को। किसको? पुलिकट को। भारत में भारतीय वस्त्र को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो ये प्राप्त है फ्रांसीसियों को। किसको? फ्रांसीसियों को। कैप्टन हॉकिंस ने भारत आगमन के दौरान जहांगीर से किस भाषा में बातचीत की थी? तो ये की थी तुर्की भाषा में। किसमें? तुर्की। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है लॉर्ड मेयो को। किसको? लॉर्ड मेयो को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संबंध में प्रकाश संवाहन सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था गोपाल कृष्ण गोखले। किसने दिया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो ये करती है भारतीय जनता का। भारतीय जनता का। निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है परमादेश। क्या होता है? परमादेश। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था? तो ये किया गया था अनुच्छेद 344 के तहत। विश्व का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? तो ये है दक्षिण अमेरिका। कौन है? दक्षिण अमेरिका। लोयस का पठार है, क्या है? तो ये पवनकृत है। लोयस का पठार पवनकृत है। भारत में मिट्टियों में आमतौर पर निम्न में किसकी कमी पाई जाती है? तो इसमें पाई जाती है जैव पदार्थ की। किसकी? जैव पदार्थ। कर्नाटक में कहवा की खेती के लिए उपयोगी मानसून से पहले की बौछारों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम। मृदा की लवणता मापी जाती है किससे? ये मापी जाती है चालकता मापी से। चालकता मापी से मतलब कि सॉइल का एसिडिटी। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? यह है मूंगफली। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है? ये करता है मिजोरम। चुटक पनबिजली परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो चुटक पनबिजली परियोजना जो है ये जम्मू कश्मीर में है। कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है रेसा कांच का। किसका? रेसा कांच का। धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंग दैर्घ्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्क्षेपण की परिघटना को कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव। गैस तापमानी द्रव तापमानी की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस का जो होता है प्रसार गुणांक अधिक होता है, इसलिए ये गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं। यदि किसी परमाणु का K एवं L कोष भरा है तो उसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो उसमें होंगे 10 इलेक्ट्रॉन। जो K होता है कोष
उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और L में 8 होता है। KLMn 4 होता है, 2 8 18 28। निम्न में किसे मिथाइल क्लोरोफॉर्म कहा जाता है? ये कहा जाता है ट्राइक्लोरोमीथेन को। ट्राइक्लोरोमीथेन को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मिथाइल क्लोरोफॉर्म। अगला क्वेश्चन, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सहजीविका। निम्नलिखित में से कौन एक वैक्सीन नहीं है? 4 दिए गए ऑप्शन में बताना है कि कौन एक वैक्सीन नहीं है। तो यह है एलिसा, बाकी BCG, DPT, OPV ये तीनों वैक्सीन है। इसमें से किसने 1982 में भारत के प्रथम अंटार्कटिक अभियान का नेतृत्व किया था? तो ये किया था डॉक्टर SZ कासिम ने। डॉक्टर SZ कासिम ने। दुम्हल नृत्य शैली किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो ये संबंधित है जम्मू कश्मीर से। इनमें से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का पूर्ववर्ती था? तो दिए गए ऑप्शंस में जो विश्व व्यापार संगठन है उसका पूर्ववर्ती था व्यापार एवं शुल्क पर सामान्य करार। व्यापार एवं शुल्क पर समान करार। सूची 1 सूची 2 मिलान करना है अगले में। इसमें एक तरफ देश दिया गया है और उस देश का राजभाषा कौन सा है वो बताना है। तो पहला है लग्जमबर्ग, जिसकी राजभाषा है फ्रेंच। दूसरा है अल्जीरिया, इसकी भाषा है अरबी। तीसरा है चिली, जिसकी भाषा है स्पेनिश। और चौथा है कजाकिस्तान, इसकी भाषा रूसी है। तंजावुर में प्रथम डेनिश व्यापार समझौता कब कायम हुआ था? तो ये हुआ था 1620 ईस्वी में। 1620 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई मानव अधिकारों सार्वभौमिक घोषणा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो इसमें शामिल है सार्वभौमिक आधारभूत आय का अधिकार। सार्वभौमिक आधारभूत आय का अधिकार। इंटरनेशनल रेड पांडा डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सितंबर के तीसरे शनिवार को। सितंबर के तीसरे शनिवार को। चंद्रयान 3 लैंडिंग स्थल को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा मान्यता दी गई है। इसका नाम निम्न में क्या रखा गया? तो इसका नाम रखा गया है शिव शक्ति। क्या है? शिव शक्ति। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक होता है, क्या होता है? ये होता है जीवों द्वारा संश्लेषित यौगिक जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि का संदमन करता है। जीवों द्वारा संश्लेषित यौगिक जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि का संदमन करता है। निम्न में कौन द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये आता है जलापूर्ति संबंधित कार्य। दिए गए ऑप्शंस में जलापूर्ति संबंधित कार्य जो है ये द्वितीयक क्षेत्र में आता है। निम्न में कौन नकदी फसल का उदाहरण नहीं है? तो यह है ज्वार। कौन सा नहीं है? ज्वार। और नकदी फसल कहते किसको है? तो ये वैसा फसल है जिसको कि बेच के पैसे कमाने का उद्देश्य होता है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिया गया है, इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें केवल दूसरा कथन सही है। दूसरा कथन यह है कि यह योजना किसानों को उनकी खेती की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त और सामान्यकूल साख समर्थन प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है साख मुद्रा का भुगतान किस प्रकार किया जाता है? तो साख मुद्रा का जो भुगतान है ये चेक के द्वारा भुगतान किया जाता है। भारत में संगठित मुद्रा बाजार का अत्यधिक अस्थिर भाग है, क्या है? यह है याचना मुद्रा बाजार। याचना मुद्रा बाजार। भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो ये लगाया गया था आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, जब किसी काम में ज़रूरत से ज़्यादा व्यक्ति शामिल होते हैं तो इसे किस बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है? तो इसे कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी। चंड कौशिक पुस्तक नाटक जो है के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है क्षेमेश्वर। कौन है? क्षेमेश्वर। अगला और अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का, नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्लेनीमीटर। प्लेनीमीटर। अब कुछ स्मरणीय तथ्य है जिसमें कि पल्लव वंश के बारे में दिया गया है, इसको भी पढ़ लेते हैं। पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु। कौन था? सिंह विष्णु। और इस वंश की राजधानी जो थी ये थी कांचीपुरम। सिंह विष्णु ने मामल्लपुरम में आदि वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। किराता जूर्नियम के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। अगला पॉइंट है मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन वन ने की थी। महाबलीपुरम के एकास्म यानी कि रथ मंदिर का निर्माण कराया था, कौन करवाया था? तो ये थे नरसिंह वर्मन प्रथम। और नरसिंह वर्मन प्रथम को वातापी कोंड व महामल्ल की उपाधि दी गई थी। नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग कांची आया था। कांची स्थित कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय। और कैलाशनाथ मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है।
अरबों के आक्रमण के समय पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। प्रसिद्ध पुस्तक 10 कुमार रचित के लेखक दंडी इन्हीं के दरबार में रहते थे। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदीवर्मन II ने करवाया था। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बने रहिएगा हमारे चैनल पे ऐसे ही अच्छे अच्छे जीके जीएस और करंट अफेयर के वीडियो और प्रैक्टिस सेट्स के लिए। धन्यवाद।